नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद लार्सन में। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 और 8। ठीक है, इसका मतलब है कि राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है। दो नंबर क्वेश्चन में कहता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस से। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है संविधान की अनुसूची 6 में, संविधान की जो अनुसूची है 6, उसमें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया। तो किस राज्य का। तो इसका उत्तर हो जाएगा असम का। अगला प्रश्न देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो भारतीय सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया तो कब किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ वह किस देश से हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका से हुआ। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर कहता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है की व्यवस्था है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वो क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और यूएस में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। ठीक है, भारत और यूएसए में। तो आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो एक क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक विधिक। ठीक है, विधिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है वो एक क्या है, विधिक अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में जो है मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी मत जो है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो कौन सी मत जो है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक प्रावधान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। अगला जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ध्यान देंगे, कहता है कि भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार जो है किस सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संविधान है तो किसके। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुछ विशेष वर्णों के उपबंध के लिए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर कहता है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था। तो वृद्धावस्था की जो प्रलेख कहा था किसने कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट वार्कर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है वो किसका प्रतीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्याय का प्रतीक है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिलियों की कुल संख्या है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो तिल्ली है वो उसकी जो कुल संख्या वो कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। तो संविधान सभा के जो है किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया। तो कौन से। इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है वो संविधान सभा में जो है देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। और जिसने भाग लिया था वो है मैसूर, जूनागढ़ और कश्मीर, ये तीनों जो है भाग लिया था। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वो कौन है। उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है 42वां संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। तो कितने। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्ट 3। ठीक है, तो 8 का मतलब आर्टिकल 3 जिसको हम अनुच्छेद 3 भी कहते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुआ। तो उत्तराखंड राज्य का जो स्थापना हुआ कब हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम को जो है भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 35वें संशोधन के अंतर्गत राज्य बनाया गया था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए समझ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो किस देश में जो है तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। भारतीय संविधान में समता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, जिसका उत्तर हो जाएगा ऑस्टिन ने। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शपथ और अभिप्रेष्टि के रूपों का भारत के संविधान के किस अनुसूचित के अंतर्गत उल्लेख किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा तीसरी। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान करती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की राष्ट्रगान जो है जनगण मन की रचना किसने की। तो भारत की राष्ट्रगान जो है जनगण मनगण, इसकी रचना जो है किसने की, तो इसका उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। अगला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, तो कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा HC मुखर्जी थे। अगला प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कितने वर्षों पर लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 वर्षों तक। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए। तो भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का जो प्रावधान लागू हुआ है वो कब हुए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8-10 के यानी अनुच्छेद 10 के अनुसार है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वो नागरिकता क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान वर्णन किस अनुच्छेद से वर्णित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 6 से जो है वर्णित है। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की, तो इसका उत्तर हो जाएगा LM सिद्धि समिति ने। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की, तो इसका उत्तर हो जाएगा LM सिद्धि समिति ने। अगला प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरलैंड के। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। तो मूल संविधान में जो है राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 वर्गों में रखा गया था। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा फरवरी 1948 को। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 47 सीटें आरक्षित है। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था। तो भारत की संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैसे किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियाँ किस भाषा में लिखी गई, तो इसका उत्तर रहेगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखी गई। चलिए अगला 44 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है। तो किस देश से जो है भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा से। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला जो 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का जो मूल संविधान है वह किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन से लेता है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था। तो भारतीय संविधान सभा ने वह संविधान को कब अपनाया गया, तो इसका उत्तर रहेगा 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बीआर अम्बेडकर थे। अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू थे।